बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको ढेरों बरकत अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज मैं कुछ स्पेशल दावत आइटम्स बनाने जा रही हूँ और KFC स्टाइल चिकन, बेक पोटैटोज़ और साथ ही गार्लिक ब्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जनाब मेरे पास टाइम कम था, मैं कुछ स्पेशल मीठा बनाना जा रही थी, लेकिन जी टाइम की वजह से मैंने जल्दी से ये क्विक सा कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड बना रही हूँ, दूध मेरा बॉईल हो चुका है और उसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। इसे मैं फ्रूट केक और साथ ही जेली के साथ बनाऊँगी। ये भी बहुत अच्छा सा मीठा बन जाता है, सिंपल सा होता है लेकिन टेस्ट ना पूछिए, बहुत मज़े का होता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने कस्टर्ड अपना बना लिया है, साथ ही मैं अपनी जेली बना लूँगी और उसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। फिर उसको हम असेंबल करेंगे केक और कस्टर्ड के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्वीटनर पाउडर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में शुगर को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो हम स्वीटनर ही यूज़ करते हैं। साथ ही मैं अपनी जेली बना रही हूँ और इसे मैं एक खूबसूरत से बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये वैसे आम टेम्परेचर में भी ठंडी हो जाती है, लेकिन फ्रिज में रखते हैं तो ज़्यादा क्विक हो जाता है हमारा काम। और यहाँ पर जी मैंने लेग्स ले ली हैं, चिकन लेग्स तकरीबन ये 20-22 के करीब हैं। और इसमें मैंने नमक, गार्लिक जो पेस्ट है वो, सिरका, विनेगर और पानी डालकर इसे डिप कर दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो अंदर तक आपका चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाएगा, मतलब उसमें लहसुन और नमक का एक अच्छा सा फ्लेवर चला जाएगा और साथ ही ये बड़ा ही जूसी सा। और क्योंकि हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं, हम इसे पहले से बॉईल नहीं करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा सा जूसी सा बनेगा। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, पूरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें मैंने विनेगर, पानी, लहसुन पेस्ट मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ डालकर, तो इसे कवर करके रख दिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और साथ ही मैं अपने गार्लिक ब्रेड को तैयार करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने रेडीमेड 8 से 10 ब्रेड्स ले ली हैं और इनके किनारे मैं अच्छे से काट लूँगी। ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड है, आप सिंपल भी बना सकते हैं सिर्फ गार्लिक और बटर लगाकर। यहाँ पर जी मैंने यहाँ डिफरेंट तरीके से थोड़ी सी गार्लिक ब्रेड बनाई है, गार्लिक ब्रेड में चीज़ डालकर। तो मैंने दो ब्रेड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर से कवर कर दिया है। और सारी ब्रेड्स मैं ऐसे ही करके और इनको मिडल से इस तरह से कट कर लूँगी जैसे कि हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा ये डिज़ाइन स्टाइल, और खाने में भी ये बहुत मज़े की होती है और बहुत इजी है बनाने में। मैंने बटर में कुटा हुआ लहसुन, जो फ्रेश लहसुन होता है घर का, उसको कूट कर बटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको ऊपर से सारी ब्रेड को कोट कर लूँगी ब्रश की मदद से। और साथ ही मैं इसके ऊपर ओरिगेनो और जो हमारे पास पार्सले होते हैं उसको छिड़क दूँगी। इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ में इसकी लुक भी ज़रा डिफरेंट हो जाती है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको रमज़ान के हवाले से कुछ मैंने शॉपिंग की है। बड़े ही खूबसूरत अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बर्तन मिल गए हैं। अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे रास्ते बना दिए हैं। मुझे जिन चीज़ों की जो ख्वाहिश थी, मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसे बर्तन मिल जाएं, तो बस अल्लाह की शान है कि अल्लाह पाक ने वैसे ही मुझे अता फरमा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्द ही वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तकरीबन आने वाले 2-3 दिन में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने रमज़ान की क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी, वो भी मुझे रिसीव हो चुकी हैं, तो मैं जल्द ही अनबॉक्सिंग करूँगी। क्योंकि आपको पता है रमज़ान को जो है वो चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, तो हर बंदा ही एक्साइटेड है। और यहाँ पर हम जो डेकोरेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं या करते हैं, वो इसी वजह से कि यहाँ पर सहर अफ्तार का वो माहौल नहीं हमें नज़र आता जो पाकिस्तान में होता है। वहाँ पर अजानों की आवाज़ आती है, बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं वो अपने खुलिये से लग रहा होता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है, और वो मस्जिदों में जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा एक फ़ीलिंग हमारे अंदर आती है कि हमारा एक स्पेशल मंथ है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है हम अकेले ही होते हैं, तो हमें सुबह और शाम के जो हैं अच्छा सा माहौल क्रिएट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल यहाँ पर जी मैंने प्लेन फ्लावर ले लिया है और इसमें मैं नमक, लाल चिली पाउडर, दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर और ये सारी चीज़ें ऐड करके, ऑल स्पाइसेस ऐड करके इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने 1 चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा ऐड किया है, उससे ज़रा आप 1 अंडा और विनेगर ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी डालकर।
और जनाब ये हमारी बड़ी ही अच्छी सी कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें वन बाय वन जो सारी लेग्स जो मेरे पास रखी हुई थी उसको अच्छे से इसमें डिप करके कवर कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो साथ ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने काफ़ी आधे पौने घंटे के लिए इसमें डिप करके रखा था, तो अच्छे से जो फ्लेवर्स हैं स्पाइसेस के वो सारे चिकन में जज़्ब हो जाते हैं। बड़ा ही मज़े का ये चिकन बना था मेरा। और कुछ जो चिकन है वो मैंने ऐसे ही इसमें से निकाल कर फ्राई कर लिया था, और जो कुछ है उसको मैंने प्लेन फ्लावर ऐड किया था उसके ऊपर। और यहाँ पर जी मैंने पोटैटोज़ को दो हिस्सों में काट लिया है, और इसमें मैंने दड़ा मिर्च, नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ओवन से ही मैंने एक ट्रे निकाली है, ट्रे कह लीजिए या फ्रेम जो उसका होता है वो निकाल के उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है, और उसके ऊपर मैं सारे आलू बिछा दूँगी। और तकरीबन मैं इसको आधे पौने घंटे के लिए जो है ओवन में रख दूँगी, बड़े अच्छे से नाइस से। और ये बेक्ड पोटैटोज़ मुझे इतने पसंद हैं कि मैं एक हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो बड़े फिलिंग होते हैं, और सेकंड इनमें ऑयल बहुत कम होता है, मतलब 2 टेबलस्पून मैंने इनमें ऑयल ऐड किया होगा। तो बड़े ही ये नाइस बनते हैं, बहुत अच्छा इनका फ्लेवर इसमें गार्लिक का आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन जो डिप हुआ हुआ था उसको मैं प्लेन फ्लावर में अच्छे से दबा दबा कर जो है वो कर रही हूँ, उसके ऊपर लगा रही हूँ। और ऐसे ऐसे, और बहुत अच्छा ये चिकन जो है हमारा बनता है, बड़े अच्छे इसके वो बन जाते हैं स्ट्रिंग से, बहुत नाइस। और कुछ जो है मैंने पीसेस कर लिए हैं और कुछ को मैं कर रही हूँ। और कुछ जो पीसेस हैं उनको मैंने ऐसे ही ऑयल में ऐड कर दिया है, प्लेन फ्लावर मैंने उसके ऊपर ऐड नहीं किया। आप देखते जाइए, बहुत अच्छे वो बने थे। मुझे तो जो प्लेन फ्लावर वाला था चिकन उससे ज़्यादा दूसरा पसंद आया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो चिकन मैं अब निकाल रही हूँ, मैंने इसे डायरेक्ट उस लिक्विड से निकाल कर ऑयल में फ्राई कर लिया है। मुझे ये बहुत पसंद आया था, बहुत लिक्विड, बहुत जूसी था। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का था ये। और ये 2 किस्म का मैंने चिकन बनाया है, एक डायरेक्ट मैंने लिक्विड पेस्ट से निकाल कर इसको फ्राई किया है, और एक को मैंने ना प्लेन फ्लावर में अच्छे से दबा दबा कर उसके क्रम्स से बन जाते हैं बहुत नाइस, वो उस तरह से बनाया है। और साथ ही मैं यहाँ पर अपने पोटैटोज़ चेक कर लूँगी कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। खाने में अभी 10-15 मिनट हैं, तब तक हमारी गार्लिक ब्रेड अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरा चिकन कितना टेंडर, कितना जूसी लग रहा है। इसे मैं एक दफ़ा तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना नाइस, बहुत मज़े का था। और जनाब हमारे हस्बैंड साहब जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं टेबल पर एडजस्ट कर रहे हैं। मैंने गार्लिक ब्रेड की ट्रे बहुत बड़ी थी, इसको मैंने एक छोटी ट्रे में डाल लिया था। और ये हमारा जो क्रम्स वाला चिकन है बड़ा ही मज़े का, वो भी तैयार हो चुका है। और साथ ही जो दूसरा चिकन है जिसे मैंने लिक्विड से निकाल कर ऑयल में फ्राई किया है, वो भी बहुत नाइस है। और हमारी गार्लिक ब्रेड और बेक्ड पोटैटोज़, और साथ ही मेरा फ्रूट केक वाला कस्टर्ड, वो भी बहुत मज़े का था। और ये हमारा टेबल सज चुका है। कितना खूबसूरत ये लग रहा है, यकीनन आपको भी लग रहा होगा। और सारी चीज़ें, सारी डिशेस बहुत आसान हैं, बहुत मज़े की हैं। आप जब भी कोई घर में दावत हो, मेहमान आए, तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, और सब बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए